जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, फाइंड द क्लास मार्क मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेटा या फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है जिसमें आपको क्लास लिमिट दी हुई है। 1 से 40 है 17 फ्रीक्वेंसी के साथ, 41 से 80 है 41 फ्रीक्वेंसी के साथ, 81 से 120 है 80 फ्रीक्वेंसी के साथ, 121 से 160 है 99 के साथ, और 161 से 200 है 4 क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ। अब यहाँ पर भी हमने टेबल बनाना है। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि आपने टेबल जो बनाना है उसमें देख लेना है कि आपको क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में, मतलब जो चीज़ हमें क्वेश्चन में रिक्वायर होगी तो वो चीज़ें आपने टेबल में बनानी है। तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास मार्क ले रहे हैं, और क्लास मार्क कैसे लेते हैं, क्लास लिमिट में लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करके, ये मिड पॉइंट्स को ही हम कहते हैं, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट्स को ही हम कहते हैं, क्लास मार्क कह रहे हैं। तो ये आपका 1 से 40 के दरमियान क्या है 20.5, फिर 41 से 80 कितना है 60.5, 81 से 120 कितना है 100.5, फिर 121 से 160 140.5, और 161 से 200 क्या हो गया आपके पास 180.5। इसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 17, 14, 80, 99 और 4, और इस सारी फ्रीक्वेंसी का हमने सम कर लिया है ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो। समीशन एफ इज़ इक्वल टू 241। फिर एफ ऑफ एक्स का टेबल निकालेंगे हम, एफ ऑफ एक्स कि जो आपके पास ये एफ है ये एक्स है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 20.5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है 348.5। फिर 60.5 को आपने 41 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा आपके पास 248, मतलब 2480.5। फिर 100.5 को 80 से मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 8040। फिर 140.5 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 13,909.5, और 180.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 722 बनेगा, और इस सब का आपने जब सम करना है तो ये बनेगा 25,500.5। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे दी डायरेक्ट मेथड के साथ। डायरेक्ट मेथड के साथ आपको फार्मूला पता है, पहले भी बताया है, अब फिर आपके सामने लिख दिया है कि एक्स बार जो है मीन आपका किसके बराबर है, समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आपके पास है वो है 25,500.5, और समीशन एफ की है 241। इनको आपने डिवाइड कर लेना है, 25,500.5 को 241 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 105.81। तो ये था मीन आपके पास डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक हो गया। अब वहाँ पे उसमें हमें और चीज़ें चाहिए थी तो उस टेबल को हमने उसी तक महदूद रखा। अब हमने एक और टेबल बनाया। अब ये जो टेबल, इसमें आपने क्लास लिमिट लेनी है, फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्लास मार्क। अब एक और चीज़ जो इसमें ऐड हुई है वो है यू। अब यू जो है हमने वो किसके बराबर होता है, एक्स, कोई एक्स की वैल्यूज़ तो आपके पास गिवन ही है, ए हमने इन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू सपोज करनी होती है, कोई भी इधर क्लास मार्क की किसी भी वैल्यू में से एक वैल्यू हमने सपोज करनी होती है, और एक्स में से हम वो ए माइनस करेंगे, और उसके बाद एच जो है जितना इनके दरमियान गैप होगा उसके साइज़ होगा उसका, उस पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने डिवाइड कर दिया एच पे, तो आपके पास आंसर आया -2। फिर नेक्स्ट आपके पास आया -1, फिर इसी तरह 0, फिर 1 और 2। ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी को आपने u के साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को आपने u के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी तो ये टेबल हम देख रहे थे। ठीक हो गया। अब इस टेबल में हमने u की वैल्यू देख ली,
एफ़ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी और यू को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास एफ़ यू का टेबल आता जाएगा। 70 को -2 से करेंगे तो -34 आएगा। 41 को -1 से करेंगे तो -41 आएगा। 80 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 99 को 1 से करेंगे तो 99 आएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा। और फिर इन सब का समीशन लेंगे तो आंसर क्या है 32। इसके बाद फिर हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी, तो फिर हमने ये क्लास लिमिट जो है यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या बना आपके पास 0.5 40.5। नेक्स्ट 41 था, वो क्या हो गया 40.5 से 80.5। फिर 81 से 0.5 माइनस किया, यहाँ से देखिए 81 से 0.5 माइनस किया तो आपके पास 80.5 आ गया और इधर ऐड किया तो 120.5। फिर इसी तरह 121 में से 0.5 माइनस किया तो 120.5 से 160.5 और इसी तरह 160.5 से 200.5 और एंड पे फिर आपके पास वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी में एक पिछले जब हम जमा करेंगे तो क्या बनता जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट आपके पास क्या है 17 और 17 में जब फिर आपने अगली आप जमा करेंगे 41, मतलब 41 में आपने पिछली जमा करनी है तो आपके पास क्या आ गया 58। 58 में अगली जमा करेंगे तो 80, 58 प्लस 80 138। फिर 138 में 99 प्लस करेंगे 237 और 237 में 4 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 241। अब इस तरह से जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो डेटा हमें चाहिए वो सारा हम लिख लेंगे, वो सारे का सारा हम अरेंज करके रख लेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा जी, अब मीन है हमने फाइंड करना बाय कोडिंग मेथड। बाय कोडिंग मेथड से ये फार्मूला देखें जी, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए हमने सपोज किया था 100.5, समीशन एफ आपका निकला 241, समीशन एफ यू निकला 32 और एच आपके पास कितना है 40। साइज ऑफ द मॉडल क्लास। और मीन में अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है सारी उस फार्मूले में। ए की क्या थी 100.5, फिर 32 आपका क्या था जी समीशन एफ यू, समीशन एफ आपका 241 है और 40 जो था एच है आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने और 32 को 241 पे डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई किया तो 5.31 आया और 100.5 में हमने 5.31 जब ऐड किया तो 105.81 आया। इसके बाद हमने मीडियन फाइंड करना है जी। अब मीडियन में हमें क्या चाहिए होगा, लोअर क्लास चाहिए होगा, साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, समीशन f/2 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, समीशन f/2 आपके पास है जी, यहाँ मुझे लगता है n/2 माइनस सी जो है ये n/2 लिखने से रह गया था। ठीक है, हो गया। अच्छा और n आपको पता है किसके बराबर है, समीशन f के बराबर ही है आपका n। अच्छा जी, समीशन f को हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो क्या बना 241/2 और इसको 2 पे डिवाइड किया तो 120.5 आ गया। h आपके पास 40 है, l आपके पास 80.5 है, c आपके पास 58 है और f आपके पास क्या है जी 80। ठीक हो गया जी। अब हमने मीडियन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 80.5 जो है वो आपकी वैल्यू है किसकी l की, h आपके पास है जी 40 और f आपके पास 80 है। 120.5 में से आपने 58 माइनस कर दिया तो 62.5 आया। इन सब को सम करके जो आपके पास आंसर निकला है 111.75 मतलब 111.75 मॉड है जी। अब आपके पास मॉड में देखें आपने, मैंने फिर बार बार आपको ये बात बता रही हूँ कि जो x के ऊपर यहाँ कैप आएगी, इनके स्लाइटली डिफरेंस है, इनकी जो साइन में मतलब लिखने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क है, उसको आपने ज़रूर देखना है। ये ना हो कि अगर मीडियन आ गया तो उसके ऊपर भी आप बार लिख रहे हैं और इस तरह मतलब मॉड आ गया तो उसके ऊपर आपने क्या वो उस पर बार दे दिया, तो जो आपका दिल किया वो आपने कर लिया। तो ऐसा नहीं आपने करना, जो फार्मूला है उसको एज इट इज़ लिखना है, उसका जो साइन आपको गिवन है उसको एज इट इज़ आपने लिखना है।
ठीक हो गया। अब मॉड का फार्मूला आपके पास है जी L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, और L आपके पास 120.5 है। Fm जो है आपका 99 है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद F1 जो है 80 है। ये देखिए यहाँ टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है जी 99, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 99 है। और उसके बाद जो है F1 हमारा 80 है और ये आपका 80 है, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास F2 है। ठीक हो गया। ये आपके पास L है, ये आपका C है। ठीक हो गया, ये आपका C है जी। तो फार्मूला में हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं 120.5, 99, 84 एंड 40। ये देखें आपने फार्मूला में वैल्यू पुट की। 99 में से 80 माइनस करेंगे, नीचे भी 99 में से 80 माइनस करेंगे, और 99 में से 4 माइनस करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 99 में से जब हमने 80 माइनस किया ऊपर तो 19 आया, नीचे भी जहाँ पर सेम चीज़ है वहाँ 19 आया, और 99 में से जब 4 माइनस किया तो 95 आया। और फिर उसके बाद हमने इसको सम किया 19 में से नीचे आप देखें 19 प्लस 95 कितना हो गया 114। इसको जब आप 40 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 6.67 आ रहा है, और 120.5 में जब हमने 6.67 को ऐड किया तो क्या बन गया 127.17। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी ये चीज़ आप गौर से देखें कि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लेंथी क्वेश्चन पेपर में आए। कहीं पर आपसे मीडियन पूछ लिया जा सकता है, कहीं पे मॉड, कहीं पे मीडियन होगा, मीन होगा, और कि कहीं पर आपसे मतलब अकेला भी पूछा जा सकता है, कहीं आपसे कोडिंग मेथड पूछा जा सकता है। तो हर हवाले से आपने क्वेश्चन को तैयार करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी आपके पास, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने इसको ये नीचे बना दिया, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि ये सारा कुछ एक पर ही आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, क्लास लिमिट्स चाहिए। 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 और 36 to 40। इसी तरह क्लास मार्क हैं। क्लास मार्क मैं अगेन बता देती हूँ कि क्लास लिमिट जो है इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट्स होते हैं। 2 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, क्लास मार्क आ जाते हैं। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6 हो गया, 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। इसी तरह 10 + 16 को 2 पे डिवाइड किया 8 आ गया, इसी तरह आगे। ठीक है, फिर f आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। f ऑफ x आपने 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया 57 आया, 8 को 24 से किया 92, 13 को 18 से किया 234, फिर हमने 18 को 21 से किया 378, 23 को 23 से किया 529, 28 को 20 से किया तो 560 आया, 33 को 16 से किया 528 आया, और 38 को 15 से किया 570 आया। f जितना है उस सब का सम करके वो भी लिख लिया हमने। समीशन f आपका है जी 156। इसके बाद समीशन f ऑफ x किया, वो आपके पास है 3048। इसके बाद हमने जी क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, 1 में हमने 5 में ऐड किया तो 5.5 आ गया। इसी तरह 6 में से 0.5 माइनस किया तो 5.5 आ गया। 10 में से 10 में ऐड किया 10.5 आ गया। 11 में से 0.5 माइनस किया तो 10.5 आ गया, और 15 में ऐड किया 15.5 आ गया। 16 में से 0.5 माइनस किया तो 15.5 आ गया, और 20 में ऐड किया तो 20.5 आ गया। इसी तरह आगे चलता गया ये। फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी लिख ली
फिर मैं आपको बताती चलूँ कि हर फ्रीक्वेंसी में जब उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाएंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे पहले आपके पास ये 19 है, तो अगली आपके पास 24 है, तो हम 24 को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम 24 में 19 प्लस करेंगे तो बनेगा 43। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह हर अगली में पिछली हम जमा करते जाएंगे और आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ से फिर हमने मीन फाइंड किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीन, मीडियन और मॉड पूछा गया है। तो समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ 3048 डिवाइडेड बाय 156 आपके पास क्या आ गया जी 19.54। ये आपका मीन था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी मीडियन की तरफ। वही सेम फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ समीशन एफ बाय 2 माइनस सी। L आपके पास है जी 15.5। अब वो कैसे मिला, पहले भी मैंने बताया कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि समीशन एफ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो निकला 78। अब आपने टेबल में देखना है कि जो 78 है, ये देखें ये रहा टेबल, कि 78 कौन से उसमें लाई कर रहा है। तो 82 में है 78। ठीक है, तो ये आपकी, यही आपकी जो है मीडियन क्लास है। ठीक है, L आपके पास 15.5 आ जाएगा और C जहाँ आपको चाहिए वो 61 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह और जो कुछ चाहिए होगा तो फिर हम वो ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, H आपका साइज़ है वो है 4, C आपके पास 61 है और F आपके पास 21 है। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। 15.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 21 एंड मल्टीप्लाई बाय 78 माइनस 61। ठीक है, 15.5 में हमने 3.24 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया जी आपके पास 18.74। अब हम मीडियन, अब हम मॉड निकाल लेंगे। मॉड के लिए यही फार्मूला आपके पास गिवन है। मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा ये फार्मूला मतलब यहाँ पे लग चुके हैं, मीन का, मीडियन का, मॉड का, तो अब तक तो आपको ज़ुबानी याद हो चुका होगा। तो हर क्वेश्चन में इसी तरह आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है पेपर चेकर पर। मतलब उन्हें लगता है कि जी बच्चे को वाकई सारा कुछ आता है। सारा कुछ ना सही, कुछ ना कुछ तो आता ही है। ठीक हो गया। अब हमने L जो है आपके पास 5.5 है, FM। अच्छा जी, इसके साथ अब हमने ये वैल्यू सारी ये फार्मूला में पुट कर दी हैं और इसको हमने फिर सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है। ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया है आपको, बार ग्राफ दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा है द डायग्राम इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ ए सैम्पल ऑफ 100 फैमिलीज़ इन ए सर्टन हाउसिंग स्टेट। कि कोई हाउसिंग स्टेट है जिसमें 100 फैमिलीज़ का उन्होंने वो डाटा लिया हुआ है और बताया हुआ जी हर फैमिली में जी कितने कितने बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास क्या है, स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। के जी मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हर फैमिली के बताएं जी कितने बच्चे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे फैमिली के बच्चों के हिसाब से डाटा दिया हुआ है कि जो 5 फैमिलियाँ हैं किसी उनके कुछ भी नहीं है। फिर 20 जो फैमिलीज़ के एक है बच्चा। फिर जो 40 फैमिलीज़ थी उनके कितने हैं 2। फिर 25 फैमिलीज़ के 3 और कितना है जी 10 के दरमियान में ही है। ठीक है, इनके कितने बच्चे हैं जी 4। सही हो गया। अब मॉडल क्लास नंबर जो है वो कौन सा होगा जिसकी सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं और कितने बच्चे हैं जी, सबसे ज़्यादा जो फैमिली कितनी है 40। तो अब इसके हिसाब से आपका मॉडल क्लास में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने बनेंगे 2। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका है स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली, इसका आंसर आपके पास है जी मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली कितने हैं जी 2।
सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। फिर थर्ड आपने फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली बताना है। अब हमने मीन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताना है इसका। अब आपने ये मतलब 0 मतलब कोई बच्चा नहीं, फिर कि जिसका एक बच्चा, फिर 2 3 और 4, टोटल कितने हो गया 1 2 3 4 5। तो ऊपर मीन, नीचे उसके मतलब ऊपर समीशन एफ़, नीचे एफ़ है या एन है। इसको 5 पे डिवाइड किया, ऊपर 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 और 0 ऐड किया तो 10 ही रहा। तो 10 को जब आपने 5 पे डिवाइड किया तो 2 निकला, मतलब मीन भी इसका कितना निकला है जी 2। उसके बाद हमारे हैं जी थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है जी मीडियन कितना है। अरेंज द वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है आपके पास 5। अब 5 आपके पास चूँकि ऑड नंबर है तो ऑड में से 2 हमने इधर से छोड़ी, 2 वैल्यूज़ उधर से छोड़ी, तो जो दरमियान की है सेंटर की वैल्यू वो हमारी क्या होगी जी मीडियन होगी। सो मीडियन इज़ 2। इस तरह से आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से जी आपके पास 17 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब आपके पास 18, 19 और 20 क्वेश्चन रहता है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी पहले की तरह आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।